जय जिनेंद्र। कौशल्या के राम भाग 17 में आप सभी का स्वागत है। बड़ी अच्छी चर्चा हमारी चल रही है और इसी चर्चा के बीच में बात आती है कि नारद और रावण जो है वह हिंसा का किस तरह से विरोध करते हैं। तो आज हम इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। चर्चा काफ़ी बहुत बड़ी है तो शायद 2-3 भागों में इसकी चर्चा हो पाएगी। तब तक हम प्रारंभ तो करते ही हैं। तो बात यह है कि वह जो पिछली कथा में हमने पढ़ा था ना कि राजापुर की यज्ञशाला के में बहुत सारे ब्राह्मण बैठे हैं, बहुत सारे पशुओं को बांध कर रखा गया है और एक ब्राह्मण जो है वह यज्ञ करवाने के लिए आतुर है और साथ ही कई सारे लोग वहाँ पर अपने पुत्री बच्चों के साथ, पत्नी के साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए आज उसी चर्चा को आरंभ करते हैं कि नारद जो है वह आकाश मार्ग से जा रहे हैं और वह यह सब कृत्य देखते हैं तो उन्हें कुछ अलग लगता है, कुछ अजीब लगता है और वह यज्ञ भूमि पर उतर जाते हैं क्योंकि उन्हें बंधे हुए पशुओं पर दया भी आ जाती है और वह यज्ञ भूमि पर उतर जाते हैं। अब वाद विवाद करने के लिए वहाँ पर पंडित तो था ही, सो वह पंडित बैठे ही हैं। तो जो नारद हैं वह नीचे उतरते हैं और राजा मरुत्वान के पास जाकर कहते हैं कि हे राजन, तुम यह क्या प्रारंभ करके रखे हुए हो? तुम यह हिंसा की जो प्राणी मात्र की जो हिंसा के लिए यह कार्य दुर्गति में जाने के समान है, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? तो राजा ने कहा, इस कार्य से मुझे जो फल प्राप्त होगा वह समस्त शास्त्रों का अर्थ जानने वाले याजक पुरोहित जो है हमारे सामने, जो पुरोहित बैठे हैं, जो पंडित बैठे हैं, वह जानते हैं। अर्थात राजा ने वाद विवाद नहीं किया। उन्होंने कहा कि पुरोहित जो है वह आपसे वाद विवाद करेंगे। तो राजा नारद ने पुरोहित की ओर मुख करके कहा कि हे दुष्ट, तुमने यह क्या प्रयास कर रखा है? सर्वज्ञ भगवान ने तेरे इस कार्य को दुख का कारण देखा है। नारद की बात सुनकर संवर्त नाम का जो पुरोहित है वह कुपित हो जाता है क्योंकि अभी उसके लिए मूर्खता उसके सर पर बैठी हुई है। बोलता है कि तेरी मूर्खता है जो तू इस तरह से बिना किसी बात से असंबद्ध हुए बोलता है। तुम्हारा मत है पुरुष सर्वज्ञ वीतरागी है, वह वक्ता नहीं हो सकता। अशुद्ध अर्थात रागी द्वेषी मनुष्यों द्वारा कहे गए वचन मलिन होते हैं। विलक्षण सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि साधक का कोई प्रणाम नहीं पाया जाता। अथर्ववेद में इन सभी बातों के लिए अतीन्द्रिय पदार्थ के विषय में प्रमाण है। उसी में यज्ञ कर्म का कथन भी है। उसमें कहा गया है कि यज्ञ द्वारा अपूर्व ध्रुव धर्म प्रकट होता है। जो जीव स्वर्ग में इष्ट विषयों को उत्पन्न फल को प्रदान करता है, स्वर्ग को प्रदान करता है। वेदी के मध्य जो पशुओं का वध होता है वह पाप का कारण नहीं है और यह बात निरूपण शास्त्र में कही गई है। इसलिए निश्चिंत होकर यज्ञ आदि करना चाहिए। ब्रह्मा ने पशुओं की रचना भी सृष्टि में यज्ञ के लिए ही की है, इसीलिए इस कार्यों के लिए रचे गए हैं, इसलिए इनके विघात में कोई दोष नहीं है। संवर्त का इतना कहने के बाद में यह सब सुनकर नारद को बड़ी दया आती है उन पशुओं पर और क्रोध भी आता है और वह कहने लगते हैं, तुमने जो कुछ कहा वह सब मिथ्या है। तुम्हारी आत्मा इस मिथ्या शास्त्र के कारण की भावना के कारण दूषित हो चुकी है और तुमने अगर ऐसा किया और तुमने एक बात कही कि सर्वज्ञ नहीं है और सब तरह के सर्वज्ञ का अभाव है, तो तुमने जो 3 शब्दों का प्रयोग किया, शब्द सर्वज्ञ, अर्थ सर्वज्ञ, बुद्धि सर्वज्ञ के भेद तुमने स्वयं अपने मुख द्वारा कहे हैं। क्यों कहे? अपने ही वचनों से तुम स्वयं बाधित हो रहे हो। अगर तुम कहते हो कि सर्वज्ञ शब्द सर्वज्ञ, बुद्धि सर्वज्ञ तो है पर अर्थ सर्वज्ञ नहीं है, तो यह कहना बनता नहीं है क्योंकि गौ आदि समस्त पदार्थों के शब्द, अर्थ और बुद्धि तीनों तरह से अलग अलग अर्थ देखे जाते हैं। किसके आश्रय में किसकी क्या बुद्धि होगी, इस प्रकार के लिए हर चीज़ के लिए एक शब्द है, उस प्रकार से ही उसे बोला जाता है। अर्थ, बुद्धि, वचन व्यतिक्रम को प्राप्त होता है तभी एक शब्द बनता है। बुद्धि में जो सर्वज्ञ व्यवहार होता है वह गौण है और गौण व्यवहार सदा मुख्य की अपेक्षा करके प्रवृत्त होता है। जिस प्रकार चैत्र के लिए सिंह कहना गलत होगा क्योंकि मुख्य सिंह जो है उसकी अपेक्षा करने से हम प्रवृत्त हो जाएंगे, उसी प्रकार बुद्धि सर्वज्ञ वास्तविक सर्वज्ञ से अपेक्षा रखता है। इस प्रकार तुम्हारा जो अनुमान है वह गलत है कि सर्वज्ञता नहीं है। अब हमारे मत में इस बात का सर्वथा अभाव नहीं माना गया है।
पृथ्वी में जिस प्रकार की जिसकी महिमा व्याप्त है, वह सर्वदर्शी सर्वज्ञ कहाँ रहता है? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से कहा गया है कि दिव्य ब्रह्मपुर में आकाश के समान निर्मल आत्मा सुप्रतिष्ठित है। इस प्रकार विचार करने पर सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। अब 4 वर्णों की जो आपने बात कही है, ब्राह्मण 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के भेद, ये 4 जातियों के भेद हैं। यह बिना हेतु के युक्ति संगत नहीं है। यदि कहो कि वेद वाक्य के अनुसार अग्नि के संस्कार के बाद दूसरा जो जन्म मिलता है वह देव विशेष का ज्ञान होता है, सो यह कहना भी उपयुक्त नहीं है। हाँ, जहाँ जहाँ जाति का भेद देखा जाता है वहाँ वहाँ शरीर की विशेषता अवश्य पाई जाती है। जिस प्रकार विशेषता अलग अलग होती है, मनुष्य, हाथी, गाय, गधा, घोड़ा, इनमें अलग अलग जाति के ये जीव हैं और इनकी विशेषताएं अलग अलग हैं। इससे सिद्ध होता है कि वर्ण व्यवस्था गुणों के अधीन है, जाति के अधीन नहीं है। और जो कहा जाता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से, वैश्य की उत्पत्ति जो है वह जंघा से और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई है, ऐसे दीनहीन कथन कहना शोभा नहीं देता। अपने घर के अंदर अगर शोभा नहीं देता तो सर्वत्र तो देता ही नहीं है। वास्तव में समस्त गुणों के वृद्धिगत होने के बाद भगवान ऋषभ देव को ही उनके पास समस्त बुद्धि थी, समस्त कौशल था, समस्त गुण थे, इसलिए उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। और जो सत्पुरुष उनके भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। जो विनाश त्राण अर्थात रक्षा करने के लिए पहुँचते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। जो शिल्प आदि निर्माण में जो कार्य में लगे रहते हैं उन्हें वैश्य कहा जाता है। और जो इन सब से दूर हैं, जो आगम से, प्रशस्त आगम से दूर रहते हैं, उन्हें शूद्र कहा जाता है। कोई भी जाति निंदनीय नहीं है, गुण कल्याण करने वाले होते हैं। यही कारण है कि व्रत चारण करने वाले चांडाल को भी गणधरादिदेव ब्राह्मण कहते हैं। तुमने कहा कि वेदी के मध्य पशुओं का वध होता है, यह शास्त्र में निरूपित होने से पाप का कारण नहीं है, तो ऐसा कहना अनुपयुक्त है। इस बात का कारण सुनो। सर्वप्रथम वेद शास्त्र यही बात को सिद्ध करते हैं, क्योंकि शास्त्र कहलाते हैं माता के समान समस्त धरा को हितोपदेशक मानते हैं। ब्रह्म द्वारा लोक की सृष्टि उत्पन्न हुई है, यह कहना अनुचित है, क्योंकि विचार करने पर भी हम सोचें तो ब्रह्मा कृत्य हैं, तो सृष्टि की रचना करने का उन्हें क्या प्रयोजन है? अगर उन्होंने किसी क्रीड़ा के अभिलाषी बालक के द्वारा जो कृत्य कर दिए जाते हैं, कुछ रचनाएं कर दी जाती, उसी प्रकार अगर ब्रह्मा ने रचना की है तो वह कृत्य ही कहलाया जाएगा। इस सब का अर्थ यह है कि नारद ने उन्हें समझाया कि जो 4 वर्ण है वह 4 वर्ण जातिगत नहीं है, वह 4 वर्ण आपकी क्रिया के हिसाब से हैं। एक उच्च कुल का व्यक्ति भी अगर अपनी यथोचित क्रियाएं नहीं करता है तो वह उस कुल का नहीं है, वह अपने से निकृष्ट कुल में पहुंच जाता है। साथ ही ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना नहीं की है, सृष्टि तो अपने आप ही उत्पन्न हुई है। इस विसंवाद से बचने के लिए अगर नारद आगे कहते हैं कि अगर इस विसंवाद से बचने के लिए माना जाए कि ईश्वर कृतकृत्य नहीं है और कर्मों में परतंत्र होने के कारण ईश्वर नहीं कहाएगा, जिस प्रकार आप कर्मों में परतंत्र हैं, अगर हम ब्रह्मा को कहते हैं कि वह ईश्वर हैं तो उन्होंने रचना नहीं की है, क्योंकि जो रचनाकार है वह अपने कर्मों से बंधा हुआ है और कर्मों से बंधे हुए व्यक्ति को हम ईश्वर नहीं कह सकते। ईश्वर अशरीरी है या शरीरी, इस बात पर भी ध्यान रखना होगा। ईश्वर तो अशरीरी है ना, तो अगर अशरीरी है तो उसके मूर्तिक पदार्थों का निर्माण संभव है ही नहीं। अर्थात अगर ब्रह्मा अशरीरी है तो वह मूर्तिक पदार्थों का निर्माण कर ही नहीं सकते, और यदि स्वयं रचाया गया है तो दूसरे पदार्थ क्यों नहीं रच लेते। इस प्रकार विसंवाद से बचने के लिए यदि माना जाए कि ईश्वर के शरीर है ही नहीं, तो फिर अमूर्तिक होने पर वह रचना किस तरह से कर सकते हैं। और तुमने कहा कि ब्रह्मा ने पशुओं की रचना इस सृष्टि यज्ञ के लिए की है, तो यह अगर सत्य है तो फिर पशुओं पर बोझ आदि ढोने के काम में क्यों उनका उपयोग करते हो? तुम उच्च कुल में उत्पन्न हुए हो, बुद्धिमान मनुष्य हो, इसलिए शिकारियों के इस कार्य को अपने हाथों से यज्ञ की वेदी पर क्यों करते हो? यदि प्राणियों के वध से स्वर्ग प्राप्ति का कारण होता तो थोड़े ही दिनों में संसार शून्य हो जाएगा, फिर स्वर्ग प्राप्त होने से क्या लाभ होगा? इस स्वर्ग से हमें फिर से च्युत होना पड़ेगा, क्योंकि इस धरा पर जितने प्राणी हैं उन्हें, यहाँ तक कि आप ब्राह्मणों को भी
उस कार्य में सभी जीवों का ह्रास हो जाएगा और सृष्टि में कुछ भी नहीं बचेगा, तो सृष्टि का कारण नहीं होगा, और सृष्टि का कारण नहीं होगा तो देव योनि का, देव गति का क्या लाभ। इस तरह से नारद उन्हें समझाते हैं, और समझाने के लिए और भी कई सारी बातें उनसे कहते हैं। इन बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले भाग में, परंतु तब तक हम यह बात समझ लें कि ये जो यज्ञ करना है, ये जो मिथ्यात्व का पोषण करना है, ये सब अनुचित है। ना ही ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की है। वैसे अगर मैं अपने बच्चों से बात कर रही हूँ तो मैं एक बात कहूँगी कि विज्ञान भी इस बात को नहीं मानता कि कोई एक व्यक्ति सृष्टि की रचना कर सकता है। जैन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है, और विज्ञान यही कहता है कि रचना अपने आप होती है, और जिसके पास हाथ होते हैं, जिसके पास पैर होते हैं, वही किसी चीज़ की रचना कर सकता है। और ब्रह्मा जो मतानुयायी हैं, उनके हिसाब से ब्रह्मा तो अशरीरी है, और जो प्रभु के अनुयायी हैं उनके हिसाब से ब्रह्मा जो है वही हैं जिन्हें हम ऋषभदेव कहते हैं। और ऋषभदेव ने सृष्टि की रचना नहीं की ही, प्रभु ऋषभदेव ने, उन्होंने सृष्टि पे जीने का तरीका, जीने का सलीका हमें सिखाया है। तो आज के भाग में बस इतना ही। आप सभी को की मंगल कामनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार।